इन दिनों भारत में सोशल मीडिया में हर तरफ एक ही नाम घूम रहा है, एप्स्टीन फाइल। इसमें बड़े नेताओं से लेकर अभिनेता, बिजनेसमैन और तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पे गुस्सा है। लोग हैरान हैं कि अमीर लोग इतने बड़े दरिंदे कैसे हो सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि किसी डॉक्यूमेंट में किसी का नाम आ जाना ये प्रूव नहीं करता कि वो पर्सन अपराधी ही है। नाम कई रीजन से आते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट होना, ट्रेवल रिकॉर्ड्स, बयान देना या इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होना, या बस यूं ही उस नाम का जिक्र करना। कानून के हिसाब से किसी को क्रिमिनल तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कोई सॉलिड एविडेंस ना हो और कोर्ट वर्डिक्ट मौजूद ना हो। इसी तरह फाइनल सीक्रेट लिस्ट वाली जो बात अभी तक सामने आ रही है वो भी सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि जो पेपर्स सामने आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स हैं, कोई फाइनल जजमेंट नहीं है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसे लेकर जो चल रहा है उसे समझना जरूरी है। देखने को मिल रहा है कि भारत में एक बहुत चालाक आत्मसंतोष पैदा किया जा रहा है। गरीब लोग कह रहे हैं कि यह अमीरों की बीमारी है, आस्तिक कह रहे हैं कि नास्तिकता का नतीजा है, और कुछ राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर की गंदगी है। मतलब सब मिलकर एक बात कहना चाहते हैं कि हम उनके जैसे नहीं हैं। लेकिन क्या सच में हम उनके जैसे नहीं हैं? क्या भारत में कभी किसी गरीब ने किसी बच्ची का रेप नहीं किया? क्या भारत में कोई आस्तिक, कोई धार्मिक, कोई आम आदमी ने रेप नहीं किया? सच तो यह है कि यहाँ पिता, भाई, चाचा, गुरु, मौलवी, पुजारी भी नाबालिग बच्चियों का रेप करते हैं। यहाँ के अखबार रोज बच्चियों के बलात्कार की खबरों से भरे होते हैं। सच्चाई है कि दरिंदगी की कोई क्लास नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई संस्कृति नहीं होती। इस दरिंदगी का नाम है पितृसत्ता। और पितृसत्ता कोई विदेशी आयात नहीं है, ये हमारे समाज की नींव में बैठी हुई है। भारत में रोज बच्चियों से बलात्कार होता है, घर के अंदर, मंदिरों में, मस्जिदों में, धार्मिक संस्थानों में, देवी देवताओं की तस्वीरों के पीछे। और अपराधी कोई विदेशी अरबपति नहीं होता, अक्सर अपराधी वही होता है जिसे समाज सबसे सुरक्षित मानता है। एप्स्टीन फाइल में जो बातें सामने आई, नाबालिग बच्चियों को शोषण, उनकी खरीद फरोख्त और यहां तक कि उनके मांस खाने की जैसी दरिंदगी, तो लोगों को लगा अरे ये तो बहुत नया है, बहुत विदेशी है, ये तो बहुत हैरानी की बात है। लेकिन क्या वाकई निठारी कांड याद है? सुरेंद्र कोली, भारत का ही आदमी, ना बहुत अमीर ना वेस्टर्न, कितनी बच्चियां मारी गईं, याद कीजिए, कितनी खाई गई थी, कितने नर कंकाल मिले थे बच्चों के। तो सवाल ये नहीं कि दरिंदगी अमीरों में होती है या गरीबों में, सवाल यह है कि ताकत मिलते ही इंसान क्या बन जाता है। अभी हाल ही में मैंने खबर पढ़ी कि 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ उसके ही पिता ने बलात्कार किया, और कल एक मंदिर में पुजारी ने एक नाबालिग का बलात्कार किया। अब बताइए इसे किस कल्चर में डालेंगे? वेस्टर्न, नास्तिकता या अमीरों की साजिश? नहीं, यह है घर के अंदर और दिमाग के अंदर बैठी पितृसत्ता। एप्स्टीन फाइल की भारत में इतनी चर्चा इसलिए नहीं बन रही कि हम अचानक बहुत संवेदनशील हो गए हैं। ये चर्चा इसलिए है कि क्योंकि ये फाइल लोगों को आईना नहीं, पर्दा देती है। ये कहने का मौका देती है देखो बुराई बाहर है, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए कि बच्चियां हमारे घरों में सेफ क्यों नहीं? हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी नैतिकता उन्हें क्यों नहीं बचा पाई? अब जरा इतिहास की तरफ चलिए। भारत में बच्चियों का यौन शोषण सिर्फ हुआ ही नहीं है, उसे धर्म और संस्कार के नाम पर देकर जायज भी बनाया गया। सबसे क्रूर एग्जाम्पल देखिए, देवदासी प्रथा। छोटी छोटी बच्चियों को देवी के नाम पर मंदिरों में समर्पित कर दिया जाता था और कहा जाता था ये अब भगवान की दासी हैं। और देवदासी कौन होती थी? अक्सर 5, 6 या 7 साल की या 10 साल की दलित और गरीब परिवार की बच्ची। कहा जाता था देवी ने चुना है, बच्ची भाग्यशाली है, अब ये भगवान की पत्नी है। लेकिन असलियत, इन बच्चियों को मंदिरों में समर्पित करने के बाद उन्हें इंसान से शादी करने की इजाजत नहीं होती थी। फिर क्या होता था? मंदिर के पुजारी, जमींदार, राजा या तथाकथित ऊंची जाति के पुरुष इन बच्चियों के शरीर पर धार्मिक अधिकार समझते थे। ये रेप था, लेकिन इसे रेप नहीं कहा जाता था, इसे कहा जाता था भगवान की सेवा। अगर बच्ची मना करे तो कहा जाता था देवी का अपमान मत करो। अगर बच्ची रोए तो कहा जाता था भक्ति में त्याग होता है। अगर बच्ची गर्भवती हो जाए तो कहा जाता था देवी का आशीर्वाद है। और अगर बच्ची बीमार या प्रसव में मर जाए तो कहा जाता था देवी ने बुला लिया।
सोचिए ये क्या था? ये धार्मिक संस्था के अंदर चल रहा संस्थागत बलात्कार था। और सबसे खौफनाक बात, ये सब समाज की पूरी मंजूरी से हो रहा था। वही समाज जो देवियों की पूजा करता है। किसी ने सवाल नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, क्योंकि इसे धर्म कहा गया था। आज भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कई इलाकों में देवदासी प्रथा पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आज भी बच्चियां देवी के नाम पर पुरुषों की हवस के हवाले की जाती हैं। धर्म बदला, शब्द बदले, लेकिन बच्चियों का एक्सप्लॉयटेशन जारी रहा। अब बात करते हैं बाल विवाह की। लोग कहते हैं कि हमारी संस्कृति में परिवार मजबूत होते थे, तलाक नहीं होता था, संस्कार होते थे। लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि बच्ची की उम्र क्या होती थी। 6 साल, 8 साल, 10 साल। और दूल्हा 20, 30, 40 साल का पुरुष होता था। इसे शादी कहा गया, लेकिन असल में ये रेप था, जिसे करने का लाइसेंस समाज और धर्म देता था। शादी के बाद जैसे ही बच्ची को पहली बार पीरियड आता, उसे पति के पास भेज दिया जाता। बच्ची तैयार नहीं, डर रही है, दर्द हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन समाज ने इसे कहा संस्कार, कन्यादान, धर्म, संस्कृति, संस्कार। बच्ची रोई तो चुप करा दी गई, मर गई तो उसका भाग्य कह दिया गया। और जब 1929 में ब्रिटिश सरकार जब शारदा एक्ट लेकर आई, जो बच्चियों को बचाना चाहती थी, तो किसने विरोध किया? धर्म के ठेकेदारों ने, क्योंकि उन्हें बच्चियों के शरीर से खेलना था। और अंग्रेजों का वो कानून उनकी यौन सत्ता पर चोट कर रहा था। और सोचिए, बाल विवाह के खिलाफ लाए गए कानून के विरोधी कौन थे? जमीयत उलमा-ए-हिंद, मौलवी मोहम्मद याकूब, मियां मोहम्मद शाहनवाज, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय और न जाने कितने संस्कृति के ठेकेदार, जिन्हें आज महान क्रांतिकारी माना जाता है। लेकिन सबका संदेश एक ही था, बच्चियों की जान भले ही चली जाए, लेकिन परंपरा जिंदा रहना चाहिए। और आज उसी बलात्कारी इतिहास पर गर्व करके कहा जाता है कि हमारी संस्कृति महान थी, महान है। दरअसल इनकी संस्कृति ही बलात्कारी रही है। अब एक और पाखंड देखिए। मैंने एप्स्टीन फाइल पर सबसे ज्यादा सीखने वाले वही लोग देखे जिनकी सोशल मीडिया टाइमलाइन मुर्गों, बकरों और मछलियों की लाशों से भरी रहती। जानवरों के दर्द को फूड चॉइस बताते हैं, लेकिन इंसानी बच्चों का दर्द सभ्यता पर संकट बन जाता है। सच है कि इन जानवरों का मांस खाने वालों और एप्स्टीन जैसे नरभक्षियों में मानसिकता का फर्क नहीं है। दोनों सत्ता से चलते हैं, दोनों कमजोर को दर्द देने को जायज ठहराते हैं। और यही वो मानसिकता भी है जो भारतीय समाज में जातिवाद को जन्म देती है, जहां सवर्ण खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और दलित को तुच्छ, भोगने योग्य समझते हैं। जिस तरह जातिवादी सोच कहती है कि दलित पैदा ही हुए हैं हमारी सेवा के लिए, उसी तरह जानवर भक्षी सोच कहती है जानवर पैदा ही हुए हैं हमारे खाने और सेवा के लिए। इंसान की जगह जानवर, लेकिन दरिंदगी वही। मैं जानती हूँ ये वीडियो बहुतों को चुभेगा, लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी करेंगे, गालियां देंगे, लेकिन सच है कि ज्यादातर लोग न्याय के पक्ष में नहीं होते, वो सिर्फ अपनी आदतों के पक्ष में होते हैं। कुछ लोग एप्स्टीन फाइल को नास्तिकों, किसी विचारधारा या देश या किसी संस्कृति की साजिश बताकर खुद को नैतिक रूप से सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई है कि ये मामला ना आस्तिक बनाम नास्तिक का है, ना इष्ट बनाम वेष्ट का है, ना ही किसी खास धर्म या विचारधारा का। ये मामला है ताकत और बेबसी का, जहां ताकत बिना जवाबदेही के जमा होती है, जहां एक्सप्लॉयटेशन जन्म लेता है। एप्स्टीन कोई अपवाद नहीं था, वो एक एग्जाम्पल था उस सिस्टम का जिसमें अमीर, प्रभावशाली और ताकतवर लोग कमजोर शरीरों और गरीब घरों और असहाय बच्चों को खरीदने लायक, भोगने लायक समझते हैं। असल सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन फाइल में किसका नाम है, असल सवाल यह है कि क्या उस नाम के साथ सजा भी होगी। क्योंकि अगर ताकतवर जेल नहीं जाते तो हर फाइल सिर्फ एक तमाशा होती है, एक ध्यान भटकाने वाला पर्दा। और तब हर अगली बच्ची, हर अगला गरीब बच्चा अगला शिकार बनता है। लेकिन यहां एक और असहज सच्चाई है जिससे लोग अक्सर बचना चाहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ अमीरी से नहीं आता, एक्सप्लॉयटेशन आता है ताकत के अनुपात से। अगर कोई गरीब आदमी किसी से थोड़ा कम गरीब है, अगर किसी मजदूर को किसी और मजदूर पर अधिकार मिल जाए, अगर किसी दबे हुए को किसी और से भी ज्यादा दबा हुआ मिल जाए, तो बहुत बार देखने को मिलता है कि वो भी वही करता है।
जो उसके साथ किया गया था। गरीब भी मौका मिलने पर अपने से कमजोर का उत्पीड़न करता है। क्यों? क्योंकि समस्या सिर्फ पैसों की नहीं है, संस्कृति की है, मानसिकता की है और सत्ता की भूख की है। जिस समाज में ताकत को नैतिकता से ऊपर रखा जाता है, जिस समाज में बच निकला होना बेगुनाह होने से ज्यादा अहम है, वहां उत्पीड़न हमेशा नीचे की तरफ बहता है। इसलिए असली लड़ाई होनी चाहिए ताकतवर को जवाबदेह बनाने की, हर स्तर पर। जब तक राष्ट्रपति से लेकर पड़ोस के दबंग तक कानून के सामने बराबर नहीं होंगे, तब तक कोई भी एप्स्टीन फाइल का खुलना न्याय नहीं है। वो सिर्फ एक चेतावनी है कि अगर हम अभी ताकत को पूजते रहे तो शिकार बदलते रहेंगे, लेकिन सिस्टम नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।